कैसे हो आप लोग। मैं समझ त्रिपाठी। तो अभी हमने पिछला वीडियो जो बनाया था जो कि सीयूटी मोबीशाला में डल चुका है, आप जाके उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बेसिकली मैंने डिस्क्राइब किया सिलेबस के बारे में। अब एग्ज़ाम ऑन द कॉर्नर, आज थोड़ा ये भी अनाउंसमेंट करना था। आज मैं सभी सिलेबस को थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँगा, क्योंकि आगे हमारी सीरीज़ सीयूटी की ऑनलाइन चलने वाली है, जो कि आपको सबको फ्री उपलब्ध होगा, जिसमें वी विल मेक अ वीडियोज रिगार्डिंग ईच एंड रिस्पेक्टिव सेक्शन, और साथ में हम लोग इसमें कुछ मॉक क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। बाद में वी विल प्लानिंग टू लॉन्च अ फ्री मॉक टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू विद रिगार्ड सीयूईटी के कंसेप्ट में और कंटेंट में। सो वेट करो, बहुत जल्दी आने वाला है वो भी। और उसके बाद हम मैराथन एमसीक्यू का भी एक क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि लाइव होगा यूट्यूब में सीयूटी मोबीशाला वाले में, और उसमें आप भी जा करके वीडियो सुन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। आज हम बात करते हैं टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग, आई एम नॉट टेकिंग टू मच टाइम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस, रिगार्डिंग सिलेबस की अलग अलग सेक्शन में जो सिलेबस है उससे बेसिकली सीयूईटी में उन्होंने क्या सिलेबस में डिमार्केट किया। तो ये लैंग्वेज पेपर है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस इन माई फर्स्ट वीडियो अबाउट द सीयूईटी एनालिसिस सिलेबस में, जिसमें मैंने डिस्कस अबाउट दैट सेक्शन 1 में 1A 1B 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, जिसमें 1A में हमने देखा कुछ लैंग्वेजेस थे और 1B में कुछ लैंग्वेजेस थे, और हमने बात किया कि मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप एग्जाम में अटेंड कर सकते हो। और मैंने उसी वीडियो में ये भी बताया था कि पर लैंग्वेज पेपर में 50 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, एंड आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस you should solve 40 questions only, and respectively each questions content लगभग 5 मार्क्स का वेटेज होगा, और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो सिलेबस जो है अपना, जो इन्होंने डिमार्केट किया बेसिकली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार थोड़ा सा हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू 50 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे। अभी हम लोग जो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली एग्जैक्टली सीयूईटी के पैटर्न पर ही हम लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, जो कि आप सभी को हम लोग फ्री उपलब्ध कराएंगे। बहुत से हमारे जो सेंटर हैं वहां पर हम ऑफलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, और जो नहीं सेंटर में आ सकते हैं उनके लिए हम ऑनलाइन सुविधा भी देंगे। ये जो 50 क्वेश्चंस पर लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज आई टोल्ड यू मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेजेस अटेंड कर सकते हो। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस में सिर्फ आप 40 क्वेश्चन ही अटेंड करोगे। ठीक है, और आपको मिलेगा 45 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स? 45 मिनट्स। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन कैरी करता है कितने मार्क्स का बेटा? 5 मार्क्स का। ठीक है, इसका मतलब कितने मार्क्स का टोटल हो गए? 200 मार्क्स। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा, पहला वीडियो है जो आप यूट्यूब में सीयूईटी मोबीशाला में जाके देख लेना, समझ त्रिपाठी नाम से, उसमें आपका डिस्क्राइब किया है। नीरज सर ने भी उस पर कुछ वीडियो को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सो प्लीज लिसन, ज्यादा टाइम भी उसमें हमने नहीं दिया कि जिससे आप लोग कम समय पर उन चीजों को समझ सको। ओके, कमिंग बैक टू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल read this carefully. Note, there will be one question paper which will have 50 questions out of 40 questions need to be attempted. Again, there will be one question paper which will have 50 questions out of which 40 questions need to be attempted. और languages में you could attempt maximum 3 question papers. Okay? बट बेसिकली ज्यादातर बच्चे 2 ही अटेम्प्ट करेंगे, या हिंदी करेंगे या इंग्लिश करेंगे, जो अलग रीजन में है, असमीज है, बंगाल में है, कन्नड़ में, मलयालम, मराठी, वो अपना अपना लैंग्वेज रीजनल चूज करेंगे। इंग्लिश मोस्ट प्रोबेबली सभी चूज करेंगे। सो कमिंग बैक टू हियर, सो सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस उन्होंने दिया। ठीक है, आप यहां देखो, जिन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, जो इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया, उन्होंने ये बताया कि क्वेश्चन में कि questions from the language section will be from the following topics but are not limited to। इधर थोड़ा ध्यान देना आप, टॉपिक्स तो इन्होंने दिया है लेकिन इतनी में ही लिमिटेड नहीं होगा। इसका मतलब द क्वेश्चन कुड कैरी अ मोर वाइडेंड अप्रोच। इट इज फर्स्ट टाइम, सो सीयूटी इज टेकिंग फर्स्ट टाइम, कंडक्टिंग द फर्स्ट टाइम दिस एग्जाम। सो नो डाउट दैट ये पेपर से जो सिलेबस इन्होंने डिमार्केट किया है, तो इसकी तो सिचुएशन नहीं आने वाली, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स माइट बी पॉसिबल दे कुड मेक अ मोर लेंथी क्वेश्चन पेपर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
द लैंग्वेजेस पेपर विच दे डिमार्केटेड द सिलेबस, जो इन्होंने सिलेबस में यहाँ पर निर्धारण किया, प्लीज कीप इन माइंड एज आई एम टीचिंग इन competitors since more than 4-5 years. what I saw कि जो आज CUT का पैटर्न इन्होंने लाया टू सम एक्सटेंट इट्स वेरी वेलकम मूव, बिकॉज अल्टीमेटली आज आप जो बेसिक लेवल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की हैबिट आपको बनेगी, लेटर ऑन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन. आइदर सम ऑफ यू, कुछ लोग आप वनडे एग्जाम जैसे SSC हो गए, बैंक हो गए स्पेशली, और भी जो एग्जाम्स होंगे उन पर आप अटेम्प्ट करोगे. बेसिकली जो UPSC या PCS स्टेट कमीशन के प्रिपरेशन करेंगे उनको भी CSAT में ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं. सो ये अब आपके आगे आने वाले जो 4-5 साल हैं, आई मीन इन ग्रेजुएशन 3 इयर्स के बाद तक, जब आप एग्जाम दोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको मिलने ही वाला है. Okay, so it's your first time experience, so please enjoy the pattern, enjoy the process, and read it, demarcate it very carefully. Okay, first of all, एग्जाम में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट MCQs, गेस मार्क कैसे करते हैं, स्मार्ट गेस कैसे करते हैं. सो इट कुड इंक्रीज योर मार्क्स, नो डाउट डेफिनेटली, बट उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले आपको कम से कम बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. कोई भी एग्जाम देने के पहले उसके पैटर्न को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप उसके पैटर्न से यूज टू नहीं हो जाओगे, तब तक आपके हो सकते हैं बहुत से मार्क्स आपके आते आते आपके बहुत से क्वेश्चन छूट सकते हैं. ओके, कंपटीशन लाइव में ऐसा होता है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन इस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए मोबिसाला ने ये सोचा, हमने बात की तो हमने ये सोचा फाइनली कि क्यों ना हम बच्चों को फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दे, प्रोवाइड कराएं. अल्टीमेटली जो दूर दराज गाँव में बैठे हैं, those are unable to attend the coaching classes. Okay, so we are providing a free to them. Okay, it's like gift to our students and children. Okay, so well, coming back to here, so ये जो इन्होंने बोला कि टॉपिक्स इन्होंने दिया, फर्स्ट टॉपिक्स में इन्होंने दिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड था वर्बल एबिलिटी, थर्ड था रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेबुलरी. तो इसका मतलब लैंग्वेज पेपर में इन्होंने हाउ मेनी टॉपिक्स दे आर डिवाइडेड, 6 टॉपिक्स मोर और लेस दे डिवाइडेड. एज यहां दिया है कि नॉट लिमिटेड टू. ओके, बाय द वे और से कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस में ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम उसमें इस बार मोस्टली, आई नो दैट कि इस बार वो मोस्टली इसमें नहीं पूछने का प्रयास करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, सो दे विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, कि बच्चों को अनकंफर्टेबल फील ना हो. मार्केट एक बार समझ में आ जाएगा तो मोस्ट टाइम एक बार मॉक टेस्ट के बाद एक पेपर कंडक्ट करेंगे तो माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इट कुड बी बिकम अ लिटिल बिट टफ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल if we see this, okay, these 6 topics more or less, वेटेज जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है वो है वोकैबुलरी का. इट्स ऑल अबाउट द वोकैबुलरी गेम. ओके, आई नो दैट कि मोर और लेस आप सभी लोगों ने बेसिक ग्रामर्स पढ़े ही होंगे. ये एक्सपेक्ट करता है CUET, साथ में किसी भी 12th क्लास के बच्चे, पास आउट 12th क्लास का बच्चा है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही ऑलरेडी इज यूज टू विद फ्यू, आई मीन कॉमन जनरल इंग्लिश. ओके, लाइक ग्रामर्स, लाइक टेंसेस. ओके, सभी टेंसेस में बेसिकली उसका कुछ में कुछ मार्जिन हो. ओके, थोड़ा हद तक वोकैबुलरी भी उसकी ठीक हो, क्योंकि अभी तक आपने 12वीं तक इंग्लिश पढ़ा है, तो मोर और लेस जो क्वेश्चंस बनेंगे वोकैबुलरी के, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मोर और लेस 11th और 12th के बुकलेट से ही वो वोकैबुलरी उठाने का प्रयास करेंगे. ओके, जैसे आपने 12th का एग्जाम भी दिया होगा, हाई स्कूल में भी आपने एग्जाम दिया. ओके, सो आपने इस पैटर्न में आपने देखा कि वोकैबुलरी का वेटेज, उसमें आपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ओके, और साथ में आपने देखा होगा कि आपको कुछ पैराग्राफ दे दिया जाता था, यू शुड फाइंड द आंसर फ्रॉम देयर. ओके, लाइक दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आपको मिले होंगे. ओके, बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा मूव अप करता है और पैटर्न को थोड़ा सा लेंदी बनाता है. अल्टीमेटली इट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बोला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि आप बेसिकली आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, कोई एक पैरा दिया जाए, कोई इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया जाए और आपको वो पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया जाए. नीचे वो हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चन पूछ ले. जैसे मैंने बोला कि 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे और 6 टॉपिक में इन्होंने डिवाइड किया है. सो मोर और लेस इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं. इन्होंने बोला कि देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज. इसका मतलब तो फिक्स हो गया कि 3 पैसेज होंगे, 3 टाइप्स बोला है. सो कुड बी छोटा होगा, कुछ मीडियम होगा, कुछ टफ होगा. ओके,
या माइट बी पॉसिबल 3 टाइप्स में ये भी हो सकता है, कुछ फिलोसफिकल एक हो सकता है, हाँ, कुछ एक आपका एकेडमिक हो सकता है, ओके, और कुछ समथिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसा पैराग्राफ हो सकता है, उसी पर ये क्वेश्चंस बना सकते हैं, 5 क्वेश्चंस सपोज, ओके। सो मॉक टेस्ट में जो सीयूईटी के वेबसाइट में भी उन्होंने जो दिया उपलब्ध कराया, प्लीज गो थ्रू विथ, ओके। बाद में मैं एक मॉक टेस्ट सीयूटी से उठा करके डायरेक्ट मैं यहाँ लाइव सॉल्व कराऊंगा, सो इट कुड मेक यू कंफर्टेबल, ओके। विद इन 1 or 2 days आई डू इट, सो डोंट वरी फॉर दैट, ओके। सो कमिंग बैक टू हियर, सो जैसे यहाँ ने दिया ना कि एक फैक्चुअल होगा, एक नैरेटिव होगा, एक लिटरेरी होगा, इस पर क्वेश्चन ये बनाएंगे, ठीक है। और ये मैक्सिमम कितने बड़े होंगे, 300 to 350 वर्ड्स। इन्होंने वर्ड्स क्यों दिया है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, क्योंकि पैराग्राफ जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना बच्चा लोग तो टाइम लगता है उसको पढ़ने में। जैसे व्हेन वी डू स्टडी, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, स्पेशली जैसे हम लोग यूपीएससी या स्टेट कमीशन का एग्जाम देते हैं, तो इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग कंप्रेशंस में। तो उसके क्वेश्चंस के जो वर्ड्स होते हैं कभी कभी 600 वर्ड्स, 700 वर्ड्स, ओके। जैसे बैंक एग्जाम देते हैं उसमें काफी वर्ड्स बड़े हो जाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी लेंदी एंड लिमिटेड टाइम में उस चीज को सॉल्व करना, कैरी ऑन करना माइंड में, पूरे पैराग्राफ को पढ़ के फिर उसी को मेमोराइज करके फिर जो क्वेश्चन है उसको अटेंड करना, इट्स नॉट इजी, ओके। आई एम नॉट सेइंग it's impossible, I'm not saying it's impossible, but definitely it's take a time, it's take a practice. If you do practices, at least you could solve before exam suppose you are solving more than, यदि आपकी बेसिक भी इंग्लिश आपको आती है, 25 से 30 रीडिंग कॉम्प्रेशंस कर लोगे, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। और उसके लिए भी डोंट वरी, व्हेन आई डू लाइव क्लासेस रिगार्डिंग द paper solving questions, I'll find out the basic reading comprehensions related to these major 3 topics, okay। उस पर मैं सॉल्व भी कराऊंगा, लाइव सॉल्व कराऊंगा, it would give you a handy idea about that कि okay ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, I should take this, I'll let you know about that कि while solving the और comprehensions how to solve that, okay। so ज्यादातर ये उनको हेल्पफुल होगा जो बेसिकली स्टेट बोर्ड से हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड्स में ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, कुछ बच्चे या पढ़ते नहीं, या कुछ हद तक कह दे रहे हैं कि अभी तक कॉम्पिटिटिव एस्पिरिट का जो एक माहौल है वो कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड ही नहीं बल्कि अदर कमीशंस के में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। सो बेसिकली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। बाय द वे डोंट टेक इट टू मच, आई मीन कि बहुत सा टफ है समथिंग इट गोइंग टू बी दैट, बट डोंट वरी, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, बट इट्स जस्ट ऑल अबाउट माइंडसेट, ओके। सो लाइक एज आई टोल्ड यू, अमंग 3 टाइप्स, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी, from there they are going to be asking questions, they could ask the questions from there, okay। बना सकते हैं लोग क्वेश्चंस, तो ये पार्ट में नंबर्स मिलना थोड़ा सा क्या है, इजी है। एज आई टोल्ड यू, इजी भी है, टफ भी है। इजी ऑन द सेंस इफ यू ऑलरेडी डिड प्रैक्टिसेस एटलीस्ट एज आई टोल्ड यू 25, 30, ओके, और आज आप पहले से बुक्स पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज अल्टीमेटली हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वोकेबुलरी यदि आपकी वीक है तो उससे यदि क्वेश्चन पूछा कि इस पैराग्राफ में इस वर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, समथिंग लाइक दैट, सो और इसको जैसे करेक्ट की बात आई, उसको करेक्ट कैसे करें, समथिंग ऐसे यदि कोई क्वेश्चन आया, सो इट वुड बी इजी फॉर यू। आई नो दैट कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स यदि वोकेबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो वो टफ होगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछेगा आई नो दैट यू कुड सॉल्व इट इफ यू रीड केयरफुली, ओके। वेल, कमिंग बैक टू हियर, सेकंड में इन्होंने बोला वर्बल एबिलिटी, ठीक है। थर्ड में रीअरेंजिंग द पार्ट्स। पहली बात मैं रीअरेंजिंग द पार्ट्स की बात करता हूं, ये इजी पार्ट भी है क्योंकि इफ यू ऑलरेडी रीडेड मैनी बुक्स एंड एटलीस्ट आपके पास थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी है। रीअरेंजिंग ऑफ द पार्ट्स में क्या है बेटा कि चार पार्ट्स में सेंटेंस देगा और उसको बोलेगा कि सपोज एक सेंटेंस दिया, ओके, बी सी, मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको एग्जांपल भी दे दूंगा, अभी हैंडी क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, सो इवन आल्सो इस वीडियो में मेरे को ज्यादा टाइम भी आपको नहीं देना, ठीक है। ए में कोई सेंटेंस दे दिया, जैसे यहां दे दिया राम, ओके, यहां दे दिया इज, ओके, यहां दे दिया ब्रिलियंट, ओके, यहां पर दे दिया बॉय। अब इसमें ये बोला कि इसको रीअरेंज करो, तो कैसे करोगे बेटा, राम इज ब्रिलियंट बॉय, ACBD ना, यही तो होगा, तो कितना ही आसान है ना, इट्स अ वेरी इजी टू सम एक्सटेंट, सो दैट्स आई एम सेइंग डोंट वरी, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। बस क्वेश्चन जो बड़े होंगे थोड़ा सा उन चीजों को थोड़ा सा एनालिटिकल सोचना है, उससे ज्यादा नहीं, और कूल माइंड होकर के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, ओके। फिर है अपना चूजिंग द करेक्ट आंसर। ये जो चूजिंग द करेक्ट वर्ड है, इसमें क्या होगा बेटा कि 4 वर्ड्स दे देगा ABCD में, ठीक है। सपोज ABCD में 4 वर्ड्स दे दिया, और जैसे सपोज फॉर एग्जांपल स्कूल की स्पेलिंग ले लो, ठीक है, स्कूल दे दिया एक में
स्कूल की स्पेलिंग ये दे दिया, ऐसा समथिंग, तो ये कहेगा इसमें करेक्ट कौन है। तो बेटा जो करेक्ट स्पेलिंग होगा उसको क्या करना है, हमें टिक लगा, जैसे ए है तो ए में टिक लगा देना। यही है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। थोड़ा सा वर्ड का लेवल बढ़ सकता है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग दे दिया, डेलिब्रेटेशन का स्पेलिंग दे दिया, ऐसे समथिंग कुड बी माइट बी पॉसिबल दैट कि दे कुड गिव अ मोर टफर वर्ड्स, बट इतना भी टफ नहीं देगा, वही देगा जो मैंने बोला अभी तक आप उन वर्ड्स से वाकिफ हुए होंगे 11th-12th की क्लास तक में। तो डोंट वरी, इतना मोर टफी रफी क्वेश्चन भी वो नहीं पूछने वाले हैं, कि वो जानते हैं अभी बच्चे सभी बराहमी करके आए हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसमें क्या है सिनोनिम्स में बेटा, सेम वर्ड, और एंटोनिम्स में क्या होगा उसका विपरीत। ओके, मतलब विलोम जो आप हिंदी में ज्यादातर सुनते होंगे, सिनोनिम्स का मतलब होता है कि सेम वर्ड जो उससे आएंगे। सेम चीजें क्वेश्चन हिंदी में भी है, जो पर्यायवाची संबंधित है, वो हिंदी वाला जब हम बात करेंगे तो देखेंगे। तो बेसिकली ये जो पार्ट है वोकेबुलरी में इन्होंने कुछ वर्ड बोल दिया, दे दिया, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल इफ यू सी द पैटर्न इज वेरी गुड, ओके, टू सम एक्सटेंट। ये चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में होगा बेटा तो ये रीडिंग कंप्रेस में अपठित गद्य हो जाएगा। वर्बल एबिलिटी में आपका भाषागत क्षमता हो गया। रीअरेंजिंग पार्ट में क्या होगा, हिंदी में कई शब्द दे दिए, उनको भाषा को जो पुनर्व्यवस्थित करना है, जैसे बोल दिया कि राम दे दिया, जैसे उसी में था राम एक होनहार छात्र है सपोज, तो राम होनहार छात्र एक, ऐसा करके दे दिया, उसको क्रमबद्ध बनाना है। ओके, जो फोर्थ वाला है वो सही शब्द का चयन करना है उसमें, कि कौन सा शब्द सही है। जैसे इसमें कैसे दे दिया सही शब्द, हिंदी में कैसे पूछेगा, जैसे उसने दे दिया फॉर एग्जाम्पल दे दिया आपका छात्र, ओके, आपका एक छात्र की स्पेलिंग ये दे दिया, ओके, छात्र की स्पेलिंग ऐसा दे दिया, एक छात्र का स्पेलिंग ऐसा दे दिया, तो ये वाला सही है बेटा, तो इसको लगाओगे ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रयास करेंगे कि हर टॉपिक से, जितने भी टॉपिक्स हैं, इससे कम से कम एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस का लाइव क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चंस। सो इट वुड गिव यू फेयर आइडिया अबाउट दैट कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और जो हम प्री मॉक टेस्ट करेंगे इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अगला जो ये कंप्लीट हुआ, और हाँ हिंदी वाला जैसे ये हो गया, मैंने बताया हिंदी में कोई लैंग्वेज हो एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, ओके, हिंदी में अपना ये पर्यायवाची विलोम है और ये शब्दावली है, ठीक है। सो बेसिकली ये है हमारा लैंग्वेज का पेपर, okay. So overall if we see the syllabus of the languages, it's of course it could look like bit थोड़ा सा tough, but उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, because whatever the question would be asked, it would be very handy, and already if you already completed the things in your class 12th, it would be very easy for you, okay. First of all, as I told you, please, while solving these kinds of questions in live classes, I'll make you very handy for that. So don't worry for overall. Reading comprehensions में focus आपको ज्यादा करना है. Rearranging the parts, it would be very handy for you because ultimately नहीं मैटर करता आप किसी भी रीजन में रह रहे हो, स्टेट बोर्ड से आपने पढ़ाई की है या आपने थोड़ा सा उन चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं, इससे कोई it's not a big deal ultimately for you. Scientifically it will be helpful for you when you will do a practices, okay. कंपटीशन एग्जाम में एक चीज आप दिमाग में ये रखो कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ये मैटर नहीं करता आपने पिछला अभी तक कितना पढ़ा, मैटर ये करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो उसी पैटर्न में, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम इज नॉट अ बोर्ड एग्जाम, ओके, इट्स नॉट अ एकेडमिक एग्जाम, ओके, कि हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए, कुछ भी लिख दिया, हमें मिल जाएगा। अल्टीमेटली एमसीक्यू, जो सही है तो सही है, नहीं सही है तो नहीं सही है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप प्रैक्टिस करते हो वैसे ही टाइप्स के क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल, बेटा कम से कम आपको ये आइडिया लगता है ना कि ओके ठीक है ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, और कम से कम प्रैक्टिस करने के बाद आपका ब्रेन जो है ना एनालिटिकल थिंक सोचने लगता है कि ठीक है ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमको ऐसे सॉल्व करना है, मैंने ऐसे सॉल्व किया है। और जब आप लिखने की आदत करके, जैसे बोर्ड में आप एग्जाम देते हो ना, तो उसमें क्या होता है बहुत सी चीजें छोटी छूट जाती हैं, ठीक है। तो ये था इसका पैटर्न, ये था लैंग्वेज पेपर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। माइट बी पॉसिबल डे आफ्टर टुमारो आई विल टेक इट live video classes, so there I would try to solve more than 200 and 250 questions regarding each and respective topics, okay, at least 60 questions. So I hope जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ I'll try to make it
पैटर्न विद द CUET, ओके, उसी के सिनोनिम्स में ट्राई करूंगा बनाने का, जिससे और मोस्ट प्रोबेबल वो आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो चाहे सिनोनिम से हो, एंटोनिम से हो, चूजिंग द करेक्ट आंसर, जो भी हो, आपके बोर्ड के जो 12th की बुक है समथिंग NCERT की इंग्लिश या समथिंग, वहीं से हिंदी या समथिंग वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी से पढ़ चुके हो और आप पढ़ चुके हो, उसके लिए इसका मतलब दिमाग में ये रखना है कि आप सब कुछ जानते हो, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और निरंतर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना हो सके उतना आप MCQ पर फोकस करो। अब बुक ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जो कचरा भरा पड़ा है उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास जितने मटेरियल्स हैं, फ्री मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, उन फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, और जो हम यहाँ पर लाइव वीडियो में आपको बहुत से कंटेंट देने वाले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, उसी चीज को यूटिलाइज करो। कम रिसोर्सेस बार बार दोहराओ, इट वुड बी बेस्ट फॉर यू। दैट मीन हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, कीप रिवाइजिंग, हैव calm mind, and just with calm mind go and give your exam, you will get a better result. Thank you so much. Jai Hind.